शिवाय नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतः। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्मबन्धनातः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। महामृत्युंजय देवताय नमः। शिव कल्याणकारी शब्द है। प्रदोष सारे दोषों को नाश करने वाला है। तो इस बार प्रदोष की जो महिमा है अनंत गुना बढ़ा देती है। और इस बार का जो प्रदोष है वह रवि प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। रवि प्रदोष यानी 15 सितंबर को पड़ रहा है। इस दिन विधान क्या है, विधि क्या है, जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं वह अन्य लोग तो जानते ही हैं कि प्रदोष व्रत कैसे करा जाता है। जो कल को पहली बार व्रत करेंगे उन लोगों के लिए यह सुबह नित्य सुबह व्रत करने वाले जातक या जातिका जो भी हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठें। और ब्रह्म मुहूर्त जो होता है 3 बजे से 5:30 बजे के बीच का जो समय होता है इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। स्नान आदि कर के भगवान शंकर और माता पार्वती का स्मरण करना चाहिए। और व्रत वाले दिन भोजन दिन भर नहीं करना चाहिए। सायंकाल के समय में सूर्यास्त से घंटा भर शेष रह जाए या तब स्नान आदि कर के श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन बिछा करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा की जाती है। और आप भगवान शंकर और पार्वती का पूजन करें, क्योंकि लिंग और जो शक्ति है वही शिव और शक्ति है। लोग बागों का भेद है कि हम शिव की पूजन करें, जबकि लिंग और जो आधार है, जो जलाधारी है, उसको ही आदि शक्ति भवानी के नाम से जाना जाता है। तो हम शिव को माता आदि शक्ति के साथ पूजें तो बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए और सबसे बड़ी बात, सब देव महान हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन भगवान शिव तो कल्याणकारी हैं। भगवान शिव मतलब कल्याण। जो एक बार शिव कह देता है उसका कल्याण हो जाता है। और शिव क्या है? शांति देने वाले देव हैं शिव। कल्याण करने वाले देव हैं शिव। शांति देने वाले शिव हैं। और जो पहली बार जो शब्द है तुमेव माता चविता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या दर्पणम तुमेव सर्वम मम देव, वो भगवान शिव के लिए है। अन्य देवताओं के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन शिव के लिए तो सर्वप्रथम यह श्लोक है। भगवान आशुतोष जिस पर कृपा करते हैं उसका उद्धार हो जाता है। शिव तो ऐसे परम कल्याणकारी हैं, वह तो जो संसार में जो सब फेंक देते हैं, जो कहीं का नहीं रहता, जिसको पूरा संसार ग्रहण नहीं करता, उसको मेरे आशुतोष भगवान शिव ग्रहण कर देते हैं। भगवान शिव ने सांप, बिच्छू, जहरीले जानवरों को सबको शिव ने अपने साथ ले लिया। भूत प्रेत आदि जितने भी सब भूत प्रेत अन्य, वो भगवान शिव के साथ रहे हैं। भगवान शिव ने सबका कल्याण करा है। शास्त्र कह रहा है एक बार शिव महापुराण करने से
जिस जिस इलाके में शिव महापुराण होता है उस इलाके में अंत दिन का जब हवन होता है, जब भगवान शिव की आहुति से हवन होता है, वो जो धुआं जहाँ जहाँ पहुँचता है उतने भूत प्रेत आदि जीव जंतुओं सब का कल्याण हो जाता है। ये शिव है। और अब रवि प्रदोष के बारे में बात करते हैं। यह प्रदोष आयु आरोग्य के लिए रवि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। आयु आरोग्य और सुख के लिए रवि प्रदोष का व्रत किया जाता है। और यह व्रत बहुत ही सुख देने वाला है। कथा आती है, एक समय में सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी आयोजन किया गया। सभी महर्षि सभा में बैठे थे। व्यास जी के परम शिष्य सूत जी का हरित कीर्तन करते हुए वहाँ पर पधारे। तो सूत जी को देखते शौनकादि जितने 88,000 ऋषि मुनि थे उन्होंने प्रणाम करा, दंडवत करा। महाज्ञानी सूत जी के भक्ति भाव से ऋषियों के हृदय को लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण ने सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। देखो, शिव महापुराण या भगवान शिव की जो कथा करता है ना, वो उतना पूज्य नहीं है, बल्कि सूत जी दिखा रहे इतने विद्वान होने के बाद भी सभी वक्ताओं को प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए क्या शौनकादि कोई छोटे मोटे ऋषि हैं? व्यास की गरिमा तब बनती है जब उसके सुनने वाले उनके भक्त लोग ज़्यादा हो, श्रोता ज़्यादा हो, तब वक्ता का महत्व बढ़ता है। इसलिए सभी मुनिगण विनती करते हैं और हाथ पूछने लगते हैं, हे दयालु, कलिकाल में भगवान शंकर की भक्ति और आराधना द्वारा कैसे भक्ति प्राप्ति होगी, हम लोगों को यह बता दिए। क्योंकि कलिकाल बहुत कठिन है, उसमें भगवान शंकर की अगर कृपा हो जाए तो कैसे वह भक्ति मिल सकती है। क्योंकि वेद शास्त्र में तो विमुख रहेंगे कलयुग के प्राणी, पाप कर्म में रत रहेंगे। ऐसे में हे सूत जी, आप बताइए कि क्या यह ऋषि मुनि नहीं जानते थे? ये सब जानते थे, लेकिन सुखदेव जी को, सूत जी को देख करके हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। कह रहे, दीन जनों का संकट कैसे दूर होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएगा, मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों में प्रेरित होगी, जिससे दुराचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस भूमंडल पर मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा सुनकर ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है, आप यह बता दीजिए कि जिससे कि मनवांछित फल प्राप्त होगा, कृपा करके बताइए। ऐसा सुनकर परम दयालु सूत जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, हे शौनकादि, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपने विचार सराहनीय हैं और अति प्रशंसनीय हैं। आप
वैष्णव वैष्णव जनों के अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की बातें आती हैं। इसलिए यह भाव आपके विचार को व्यक्त करते हैं। हे शौनकादि ऋषियों, मैं यह व्रत कहता हूँ, आप सुनिए। जो सभी पापों को नष्ट कर देने वाला है, मनोवांछित फल प्राप्त करवाने वाला है, यह व्रत तुमको सुनाता हूँ। यह सूत जी कह रहे हैं, जो पूर्व समय में भगवान शिव जी ने, क्योंकि श्रेष्ठ जो वक्ता है ना, वो भगवान शिव हैं। जितनी कथाएं भगवान शिव ने कही हैं, उतनी कथा किसी ने आज तक कही नहीं। पहले वक्ता भगवान शिव हैं और श्रोता भी भगवान शिव हैं। तो यह कथा सती जी को सुनाया था और इस कथा को, जिसे आपके समय में शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ, ये कथा देवऋषि नारद और देवऋषि नारद ने मेरे गुरु व्यास जी और व्यास जी ने मुझे यह कथा सुनाई थी। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि, देखो आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रियोदशी का प्रदोष का व्रत करना चाहिए। भगवान शिव ही आयु देते हैं। ब्रह्मा जी ने अगर किसी की उम्र पूरी भी कर दी, अगर वह शिव का भक्त है, तो उसको आयु आरोग्य मिल सकता है और अंत में शिव का परम धाम मिलता है। कह रहे हैं, हे शौनकादि ऋषियों, प्रातःकाल स्नान करके निराहार रहकर भगवान शिव जी का ध्यान करें। शिव मंदिर जाकर शिव जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिकुंड तिलक धारण करें। मतलब त्रिकुंड धारण करे बिना फल की उतनी प्राप्ति नहीं होती, इसलिए त्रिकुंड धारण करें। बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से पूजा करें। जो भी ऋतु फल हैं वो उस समय चढ़ाएं। उसके अलावा जो भी ऋतु पुष्प हैं वो भगवान शिव को चढ़ाएं। नमः शिवाय, बाकी कोई मंत्र नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा। शिवाय नमः, महादेवाय नमः, नीलकंठाय नमः, कुछ भी कर सकते हो। रुद्राक्ष माला से पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराने में सामर्थ्य हो तो भोजन करें और दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत का धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए, यह कथा में कह रखा है। तो नहीं तो अभिषेक करें। भगवान शिव को जल की धारा, गंगा जल की धारा बहुत पसंद है और इससे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। काले तिल चढ़ाने चाहिए। आयु आरोग्य देने वाला यह व्रत है। संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला यह व्रत है। और यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, किसी समय में भगवान शिव जी ने माता सती को और वेद व्यास जी ने मुझे यह व्रत का कथा सुनाई थी। शौनकादि ऋषि बोले, तब शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, हे पूज्यवर, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारण बताया है। कृपया करके बताएं का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल मिला। तब सूत जी कह रहे हैं, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देख करके मैं व्रती पुरुषों का कथा आपको सुनाता हूँ।
एक गांव में अति दीन ब्राह्मण भी निवास करता था। उसकी साध्वी जो पत्नी थी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसने घर पर ही पुत्र उसके घर एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा में स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बता दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, यह अत्यंत दुख दीन है। हमारे पास धन कहाँ है, हम तो बहुत गरीब हैं, दरिद्र हैं हमारे पास। तब चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बदा है। तब बालक ने निसंकोच उत्तर दिया, मेरी माँ ने मुझे रोटी बना करके बांध दिया है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी है, इसे छोड़ दीजिए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान किया और नगर में पहुंचा। नगर के पास बरगद का पेड़ था। बालक वहां बैठ गया। देखो भगवान शिव के प्रसाद कितना बड़ा है। थक कर वृक्ष की छाया में सो गया। उस समय सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। अब यह बालक ने, माँ ने, चोरों ने एक बार तो छोड़ दिया, जंगल में चले गया। जंगल में क्या हुआ, इसके पास में रोटी सब्जी अचार जो भी रखा था माँ ने, उसको नींद आ गई तो पेड़ के ऊपर चले गया। तो थक कर करके वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। वो खोज करते करते उस बालक के पास गए। सिपाही बालक को भी चोर समझ करके राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारागाह की सजा सुना दी। जब वो खाना वहाँ पर देखा तो वो चोरों की खोज कर रहे थे। उस बालक की माँ भगवान शंकर की अनंत परम भक्तनी थी, प्रदोष की व्रत करा करती थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न भया। भगवान शिव के प्रदोष के व्रत का प्रभाव ये पड़ा कि बालक चोर नहीं है। हे राजन, बालक ने कोई चोरी नहीं करी है। प्रातः उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा वैभव राज्य शीघ्र ही में नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक को सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तो सारी चीज़ें जब सुनाई गई तो राजा ने सिपाही भेज बालक के माता पिता को बुला लिया और राजा ने उन्हें भयभीत देखा तो कहा, भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान देते हैं। जिसके पास में अन्न का दाना नहीं, उसको 5 गांव दान दे दिए। शिव जी की दया से यह ब्राह्मण निर्दोष हो गया और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। वह आनंद प्राप्त हो गया। और हे दयालु, तब शौनकादि ऋषि बोले, हे दयालु, आप कृपा करके यह व्रत का हम पर कृपा करके आपने व्रत सुनाया, इसने कलयुग के जितने भी यह व्रत कथा सुनेंगे, व्रत करेंगे, भगवान शिव पर आस्था रखेंगे, उन सब का भी कल्याण होगा। और सत्य बात यह है, बताएं, प्रदोष का एक ऐसा व्रत है, आप अपने पति को, अगर वह पति शराबी, जुआरी या गलत रास्ते पे पर स्त्री पर आश्रित होकर के उसमें चले गया, तब भी यह व्रत के प्रभाव से वह एक अच्छा इंसान बना। और स्त्री की भी यही स्थिति है, अगर वह गलत है किसी भी कार्य में तो भगवान शिव की कृपा से वो विषय बच्चे अच्छे योग्य बन जाते हैं। और पता है, जो प्रदोष का व्रत करता है ना, उसके बच्चे गलत रास्ते पर नहीं जाते। ऐसी मान्यता ही नहीं, यह सत्य है। जो परम विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करेगा और पूजा में अधिक से अधिक जितना भी हो सके जल, दूध, दही, घी, शहद, गंधोक्त से स्नान कराएं, काले तिल भगवान को चढ़ाएं, जौ इत्यादि काले तिल से पूजा करें
और भगवान को बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और भी ऋतु फूल जितने भी हैं वो भगवान शिव को चढ़ाएं। इससे आपका यश बनेगा और जो महादेव 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 कर करके वो उसको वह महान इस संसार में महान बन जाता है। इसलिए यह प्रदोष व्रत अति शुभकारी है। कल यानी व्रत का जो समय रहेगा 5:45 बजे से व्रत का पूजा का मुहूर्त रहेगा जो 8:30 बजे तक रहेगा। यह बहुत ही उत्तम व्रत है। आप सभी लोग यह व्रत करें, आपका कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो।